हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है आपका तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन का टीएनपीएससी का कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024। ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द ग्रुप टू के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है ऑन 14th ऑफ सेप्टेम्बर 2024 को। ठीक है, इस पेपर के अंदर डिफरेंट सेक्शंस हैं, बट हमारा जो इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, जो जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन है या जनरल स्टडीज़ का पार्ट है, और स्पेसिफिकली उसमें जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर देखेंगे। और इस पेपर का पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ रॉन्गली मैच्ड। तो रॉन्गली मैच की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो संथाल उड़ीसा एक तो ये रहेगा, और कितूर मालाबार ये दोनों गलत हैं आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 बोला था, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इज द थीसिस सबमिटेड बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। हु रोट अ सीरीज ऑफ आर्टिकल एंटाइटल्ड अ लैम्प फॉर द ओल्ड। तो ये लिखा था अरविंदो घोष ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग करनी है आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस एंड इनकी लोकेशंस। सो NFDB ये आपका हैदराबाद में है, तो सी का 4 आपका एक ही जगह पर है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन है इन इंडिया द ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज have a greater employment potential than the modern small scale industries। तो ये तो करेक्ट है आपका असर्शन। रीज़न क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ कैपिटल पर वर्कर इन ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ कैपिटल पर वर्कर इन द मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये भी करेक्ट है, और रीज़न भी आपका अप्रोप्रिएट जा रहा है। तो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो यहाँ पर इक्विटेबल डेवलपमेंट इज द मेन टारगेट ऑफ 11th 5-year प्लान, ये करेक्ट है। रैपिड सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ आर मेन टारगेट ऑफ 11th 5-year प्लान, ये भी करेक्ट है आपका। दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग द टारगेट ऑफ लिटरेसी इन 10th प्लान, दैट इज टू इंक्रीज द लिटरेसी टू 75% विद इन द पीरियड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। The central CIC is eligible for reappointment but state CIC is not, ये आपका गलत है। दोनों ही मतलब बोथ जो है वो नॉट एलिजिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सरकारिया कमीशन। तो कमीशन अपॉइंट होता है इस टाइम पर, इसमें रिकमेंडेशन दी थी 247। ठीक है, एंड कमीशन वॉज रिकमेंडेड स्क्रैप आर्टिकल 356, नहीं ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया था, ये गलत है। कमीशन रिकमेंडेड दैट रेसिड्यूअरी पावर ऑफ टैक्सेशन शुड बी गिवन टू द स्टेट, ये भी गलत है। तो 3 और 4 दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। यहाँ पर भी आपको करेक्टली मैच आपको बताना है कौन से पीरियड में कौन से प्रेसिडेंट रहे हैं। सो फरुद्दीन अली अहमद 1974, ये करेक्ट है। संजीवा रेड्डी 77 में, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड आउट द इनकरेक्टली मैच्ड। सो इनकरेक्टली मैच्ड आपका यहाँ पर कौन सा है, एक मिनट, यहाँ पर हाँ सॉरी,
11th नंबर क्वेश्चन में इन देखो आर्टिकल 18 करेक्ट है आपका, 21 करेक्ट है, 23 आपका रॉन्ग है, 20 नंबर भी गलत है। दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द वैदिक गॉड इज डिस्क्राइब्ड एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ सिटीज, दैट इज इंद्र। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द हड़प्पन कल्चर। सो ऑल हड़प्पन साइट्स आर अर्बन कैरेक्टर, नहीं, ऑल तो नहीं है, मोस्टली है, बट ऑल नहीं होगा यहाँ पर। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, गुप्ता एम्परर बिफोर चंद्रगुप्त सेकेंड इशूड ओनली कॉइन्स, किस टाइप के कॉइन्स इशू किए थे, दैट इज गोल्ड कॉइन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, हके सरब और हसिल ए शरब, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इरिगेशन लैंड, ऑप्शन और इरिगेशन टैक्स बेसिकली। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड। करेक्टली पेयर्ड की बात कर रहे हैं तो हेमेटाइट और ऑक्साइड आयरन की है, मैग्नेटाइट और आपकी ब्लैक और है, और सिडराइट इज आयरन कार्बाइड, ये आपका गलत है। 124 दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, डेंसिफिकेशन एंड कॉम्पैक्शन आर द यूनिट ऑपरेशन दैट आर यूज टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ रिकवर्ड मटीरियल टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड सिंप्लीफाई स्टोरेज। दिस मैथड इज यूज्ड इन, this method is used in the construction of landfills into site for MSW। ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, रिसेंटली इन दुबई क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी इज यूज टू गेट आर्टिफिशियल रेन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीडिंग एजेंट अमंग दीज फॉलोइंग आर। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड एजेंट है वो क्या रहते हैं, वो रहते हैं सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, 1 2 3 दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, तमिलनाडु डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तमिलनाडु डे जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 18 जुलाई को। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका यहाँ पर, इसमें पूछा गया है करेक्टली पेयर्ड। सो 2014 टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये तो करेक्ट है आपका। 2023 मेरा युवा भारत, ये भी करेक्ट है। 1983 स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये गलत है, और द्रोणाचार्य अवार्ड भी गलत है आपका। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, अ करंट of 0.5 ampere passes through a lamp of 2 minutes, then the number of electron passes through the lamp is। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 3.8 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। इसरो प्रिफर टू लॉन्च ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन ड्यूरिंग 75th इंडिपेंडेंस, द क्रू मेंबर एक्सप्लोरर इज नेम एज, इसका नाम क्या है, दिस नेम इज द गगनॉट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा गगनॉट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर mentor student chain in the establishment of scientific method। So that is Socrates, Plato, Aristotle, Alexander, that is option number C होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, a force of 1 Newton act on a body of mass 10 kg, as the result the body curves 100 centimeter in 4 seconds moving along a straight line, find the initial velocity of the body। सो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर आपकी क्या रहेगी, ये रहेगी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ग्रीन लाइट शाइन्स ऑन अ रोज फ्लावर, देन द कलर ऑफ इट्स पेटल सीम्स टू बी, उसके कलर्स क्या होंगे, वो होंगे ऑलमोस्ट ब्लैक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, Naveli Lignite Corporation was established by the Government of India in the year 1956। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का
करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, अरेंज द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इन chronological order on their establishment year। so यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में बैकवर्ड क्लास कमीशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन exercise of the power confessed by the article 240। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट तो क्या है आपकी, वो है गलत, ठीक है, असर्शन रॉन्ग है यहाँ पर। रीज़न क्या कह रहा है, द कमीशन हैज़ डेवलप्ड 11 इंडिकेटर्स टू डिटरमाइन द बैकवर्डनेस, ये करेक्ट है आपका, तो असर्शन रॉन्ग है, रीज़न करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में करेक्ट मैच करना है आपको। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट ज्योतिबा फूले, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी, शुद्धि मूवमेंट दयानंद सरस्वती एंड सत्यशोधक समाज साहू महाराज जी। तो ये नहीं एक सेकंड, हाँ यही ठीक हो, हाँ राइट, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अबाउट EVR, ठीक है। तो 30th क्वेश्चन में हम बात करें तो ओके, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट्स है इसका जो करेक्ट आंसर होगा 31 का, दैट विल बी द ऑप्शन नंबर डी कुलशेखरन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 31। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 32, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है। न्यूज़पेपर एंड उनके फाउंडेशंस या फाउंडर्स के बारे में बात कही गई है। तो 32 नंबर क्वेश्चन में रिचर्ड जॉनसन जो है वो मद्रास मेल, ठीक है। जीपी पिल्लाई इज रिलेटेड विद द, नहीं एक सेकेंड इसको करेक्ट करेंगे। रिचर्ड जॉनसन जो है मद्रास कोरियर है, नॉट मेल। जीपी पिल्लाई मद्रास स्टैंडर्ड एंड सुब्रमण्यम अय्यर इज रिलेटेड विद द हिंदू, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 में ये जो नंबर 4 and 2 आर स्ट्रेंथनिंग योर वर्ड्स, द नंबर 2 रिफर्स टू व्हाट। सो नंबर 2 रिफर करता है बेसिकली यहाँ पर थिरुकुरल को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू वैल्यूअर विच विल कंसिडर्ड विद द अटमोस्ट ग्रेटिट्यूड। सो 34th का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एज मिलेट एज बेनिफिट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं, इन लाइन्स को किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है, किसने लिखा है ये पूछा गया है यहाँ पर। सो यहाँ पर होगा भतेंद्र दासन, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 का। 36, Pakistan resolution was passed by the All India Muslim League in its Lahore session on, so it is on the 23rd of March 1940। Option C is the correct answer question number 30। So next 2-3 questions are related with, देखिए आगे कुछ क्वेश्चन 37 to अराउंड 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपके मैथमेटिकल और रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। हम बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 51 पर। ओके 51 नंबर क्वेश्चन का आ गया, ओके ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बुक पब्लिश हुई थी वो ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री हुई थी, वर्ल्ड हिस्ट्री। आफ्टर दैट नहीं एक सेकेंड, हाँ ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये ठीक है। ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, ये सेकंड पे रहेगी। थर्ड पे रहेगी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लास्ट पे रहेगी बिफोर फ्रीडम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ स्टार्टेड द मित्र मेला एसोसिएशन। इट वॉज स्टार्टेड बाय द विनायक दामोदर सावरकर, वी.डी. सावरकर, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 53, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1906। सो ये ख्वाजा सलीमुल्लाह, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 53
3. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54. असर्शन रीजन. स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन टू पॉपुलराइज द टीचिंग ऑफ हिज मास्टर्स. ये करेक्ट है आपका. रामकृष्ण मिशन वॉज अ मोनास्टिक ऑर्डर एंड डिवोट इटसेल्फ टू द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द मैन. ये करेक्ट है. दोनों रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहे हैं. दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 54. 55 नंबर क्वेश्चन है. अरेंज द फॉलोइंग स्टडीज़ ऑफ पोवर्टी इन इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स. देखिए इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं पता है, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ. सो इन ऑर्डर द डबल द फार्मर्स इनकम थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज, एक्शन शुड बी टेकन फ्रॉम. Action should be taken from technology generation, dissemination policies, reform and development initiatives, and artificial intelligence भी यहाँ पर रोल प्ले करेगा. ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 56. 57 की बात करते हैं. तो टैक्स रेवेन्यू इज रिलेटेड विद द टैक्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. नॉन टैक्स रेवेन्यू इज इंटरेस्ट रिसिप्ट. कैपिटल रिसिप्ट इज नेट मार्केट बोरोइंग. दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 57 का. 58 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं. तो ओके 1963 में होता है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट. ठीक है, एंड 1991 में आता है आपका एनसीटी का दिल्ली वाला एक्ट. 1971 में है आपका प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट. 51 में आरपीए आ जाता है. तो दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 58. 59 की बात करते हैं हम. गवर्नर इज द इंडियन फेडरल सिस्टम इज असाइंड डुअल रोल एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर. सो 59 में ये स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल करेक्ट है. द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज अगेंस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर. ये भी आपका करेक्ट है, रीज़न भी ठीक है. तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहना चाहिए क्वेश्चन नंबर 59 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 60. द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन incorporated the duties of the state in the constitution in the form of DPSP. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 61. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और नीति आयोग नहीं है. दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा. ठीक है, सिंपली यहाँ पर पूछा गया है इन अदर टर्म्स की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी हैं. हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली वुमेन हिस्टोरियन टू हैव द रिटन हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ मुगल पीरियड. सो 62 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा गुलबदन बेगम. ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 63. which one of the following is a false regarding the regime of अहमद शाह. ठीक है, तो ही कॉन्कोर्ड द वारंगल इन 1424-25 ये गलत है आपका. ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 64. हु कॉल्ड द इथेनोलॉजिकल म्यूजियम कॉल्ड इंडिया एज एन इथोलॉजिकल म्यूजियम. ये किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, ये कहा था V.A. स्मिथ ने. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 64. क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं. ओके 65. विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट आर नॉट इन इंडिया. इंडिया के अंदर नहीं है. मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा ये दोनों साइट्स इंडिया में नहीं है. नाउ एट दे आर इन पाकिस्तान. अराउंड 25 डिस्ट्रिक्ट्स इन द ईस्ट कोस्ट, 10 डिस्ट्रिक्ट्स इन तमिलनाडु. ठीक है, 7 आंध्र में है, 6 उड़ीसा में, 2 वेस्ट बंगाल में. are vulnerable in cyclonic storm. Among these, which area account to 70% of cyclone to serve category. ठीक है, तो यहाँ पर आपका 66 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा दैट इज सुंदरबन एरिया. ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 66 का. 67. अ ट्राइब ऑफ इंडिया इज. ट्राइब ऑफ इंडिया इज़ अ ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं. किस ट्राइब के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दैट बेसिकली अब भील ट्राइब के बारे में. भील. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 67. 68 नंबर क्वेश्चन है. द नॉर्थर्न अपलैंड ऑफ द कर्नाटका प्लेट्यू इज नोन एज द. सो इट इज़ नोन एज द
Malnad. That is option A is the correct answer. Question number 68. 69 number question है, which ministry launched the digital intelligence platform and Chaksu facility on Sanchar Sathi portal? So this is launched by the Ministry of Communication and Information. Option C is the correct answer रहेगा यहाँ पर. Question number 70. इंडिया इज रिलेटेड, इंडिया की डॉल्फिन है, जापान की ब्लेड ईगल है, यूएस की है आपकी पियोनी एंड चाइना चेरी ब्लॉसम. ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा सी. नहीं, एक मिनट, ऑप्शन सी नहीं, एक तो कुछ तो गड़बड़ कर दी है. एक मिनट देखो, इंडिया की डॉल्फिन है, ठीक है, इंडिया की डॉल्फिन है, जापान, एक मिनट, नेशनल बर्ड एनिमल एक्वेटिक में ही जाना चाहिए. ठीक है, देखो जापान में फिर हम जाएंगे चेरी ब्लॉसम के साथ में, एंड यूएस में आपका बेल्ड ईगल एंड चाइना में पियोनी. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए यहाँ पर. रॉयल बंगाल टाइगर भी इंडिया के साथ जाएगा, बट नहीं, आई थिंक ऑप्शन सी इज़ मोर अप्रोप्रिएट रहेगा यहाँ पर. ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 71. हु हैज़ बीन गिवन द शिप अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री? सो इट इज़ गिवन टू द लेजेंडरी क्राफ्ट पर्सन. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा. ऑप्शन डी. 71 नंबर क्वेश्चन. 72 नंबर क्वेश्चन है, सम पार्ट ऑफ द मून never seen sunlight because the axis of the moon is perpendicular to the direction of the sunlight. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 72. 73 नंबर क्वेश्चन है, आपको मैच करना है यहाँ पर. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलेटेड विद द ग्लोबल वार्मिंग, नाइट्रस ऑक्साइड इज एसिड रेन, lead is related with the groundwater pollution and particulate matter, हाइड्रोकार्बन इंडिजीनियस द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग. ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 74. 2,4-D इज़ यूज्ड एज अ हर्बिसाइड. ठीक है, तो ये करेक्ट है आपका पहला. तो दूसरा क्या है, 2,3-D इंड्यूसेस रिप्रोडक्शन इन फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. ये भी करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन में प्रॉपर नहीं है मेरे ख्याल से. तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन का. ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 74. क्वेश्चन नंबर 75. द ऑब्जेक्टिव, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड जनरलिटी आर द फीचर्स ऑफ, ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैथड. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 75 का. 76 की बात करें तो आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सपेंशन एंड मीनिंग ऑफ CEDAW. इसका करेक्ट होता है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का. कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द ऑल फॉर्म्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 77. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन स्टॉप सोर्स फॉर ऑल द जियोस्पैटियल डाटा फॉर द स्टेट ऑफ तमिलनाडु? सो दैट इज तमिलनाडु जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77. क्वेश्चन नंबर 78. यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर्ड 1987 एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ शेल्टर फॉर द होमलेस. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 79. इन विच ईयर फ्लिपकार्ट साइन एन MOU with Tamil Nadu MSME Trade and Investment Promotion Bureau, that is in 2021. ऑप्शन नंबर A is the correct answer रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 80. मैच ऑफ द फॉलोइंग है आपका ये क्वेश्चन नंबर 80. साउथ इंडियन फेडरल लिबरल फेडरेशन, ये आपका थनथलाई पेरियार रहेगा. एंड स्वतंत्रता पार्टी इज रिलेटेड विद द C राजगोपालाचारी. दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 80. क्वेश्चन नंबर 81. अकॉर्डिंग टू द सेंसस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इन तमिलनाडु इज
555 per kilometer square. That is option B is the correct answer. Question number 81. Question number 82. Tamil Nadu women who were competent in literature, music, drama called as the Madhu Uravai. That is option number A यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 82. 83 की बात करते हैं. आपको करेक्टली मैच बताने हैं यहाँ पर कौन कौन से पेड़ हैं. थिरुवक्का, ये दैट इज ऑप्शन ए और बी यहाँ पर करेक्ट है केवल. सॉरी, बी नहीं, ऑप्शन 2 नहीं है, ये ऑप्शन 3 एनी बेसिक न्यू इंडिया. तो 1-3 दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 84. कुमारस्वामी नायक का ओरिजिनल नेम है ओमेथुरुरई. दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 का. क्वेश्चन नंबर 85. अकॉर्डिंग टू वलुवर व्हाट इज द वेपन डिस्ट्रॉयड इन arrogance of foes? So that is the wealth. Option D is the correct answer. Question number 85. Question number 86. Dash man. Okay. Dash man desire its plain who other wealth delight not feeling ignorance. ये जो चीज़ें हैं ये किसके बारे में कही गई हैं, मतलब यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट रहेगा फिट. तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपका रहेगा nor wealth nor virtue does that man that desire. That is option number A मेरे ख्याल से मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रहनी चाहिए यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन की. 87 नंबर स्टेटमेंट. व्हाट काइंड ऑफ धोती worn by the maternal uncle while singing will be you identify. सो यहाँ पर धोती जो रहेगी वो दैट इज माल्लू धोती. दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा. ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 88 का. दैट इज ऑप्शन नंबर ए एजुकेशन. दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 88 का. ठीक है. 89 की हम बात करें. चूज द संगम पीरियड इन विच पोएट नकीरार वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट प्रीडोमिनेंट पोएट. तो यहाँ पर आपका फर्स्ट संगम एज रहेगा. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 89 का. बाकी देखिए यहाँ पर जितने भी बाकी 11 क्वेश्चन हैं 100 तक में, ये सारे आपके मैथमेटिकल एंड रीजनिंग पार्ट के हैं. ठीक है. एंड इसके बाद आपका फिर ये पार्ट सेकंड आ जाता है जो कि तमिल लैंग्वेज का है, जिसको मैं स्किप कर रहा हूँ डेफिनेटली. ठीक है. तो अब हम बात कर रहे हैं, हमने जो सॉल्यूशन डिस्कस किया है वो किया है तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन का कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ग्रुप 2. ठीक है. 2024 का ये एग्ज़ाम है एंड ये हुआ है 14 सितंबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, जिसके जीएस जीके के क्वेश्चन जो हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं. आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.